नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं की पहली कविता चांदनी रात पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय देखेंगे हम। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुई। इनकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा के भावना से ओतप्रोत रही है। इनकी प्रमुख कृतियों में साकेत, ये उनका महाकाव्य है, यशोधरा, जयद्रथवत, पंचवटी, भारत भारती, ये उनके खंड काव्य है, रंग में भंग, राजा प्रजा, ये उनके नाटक है। तो इस पद्य में यह पद्य एक खंड काव्य है। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य भाव के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। तो इस कविता में हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने जो हमारी प्राकृतिक छटा है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो हम चांदनी रात ये कविता पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पहला पद्यांश देखेंगे चांदनी रात का। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो यहाँ कवि कहते हैं, जैसे दूसरा भी पद देखेंगे हम। पुलक प्रगट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ चारु अर्थात सुंदर, जिसे हम फैंटास्टिक भी कहते हैं, और चंद्र मतलब चंद्रमा, चंचल मतलब जो बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही उसमें क्या है, हलचल है। खेल रही है जलथल में, जल अर्थात पानी और थल अर्थात भूमि। अवनी और अंबर, अवनी अर्थात धरती या फिर हम उसे वसुंधरा भी कहते हैं। अंबर का अर्थ होता है आकाश। पुलक अर्थात जो रोमांच। पुलक प्रकट करना मतलब प्रकट होना, खुशी प्रकट करना। हरित तृणों की, हरित मतलब हरा, और तृण मतलब जो घास होता है, मतलब हरा घास। नौकों से मतलब जो नौका होती है वो। मानो झूम रहे है तरु भी, तरु अर्थात जो वृक्ष है, जो पेड़ है, उसे तरु कहा गया है। मंद पवन अर्थात वायु या हवा, और मंद मतलब क्या, धीरे चलने वाली हवा, और झोंकों मतलब जैसे हवा के झोंके। तो हम देखेंगे इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, इसका अर्थ देखेंगे हम। शब्द हमने देख लिए हैं। कवि ने इस पद्य में प्रकृति की सुंदरता का सुंदर वर्णन किया है। रात के समय चांद की चंचल किरणें जल थल में खेलती हुई प्रतीत हो रही है। पृथ्वी और आकाश में चारों ओर चांदनी फैली हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि हरी हरी घास के नोकों से धरती अपनी खुशियाँ प्रकट कर रही है, और मंद मंद चलने वाला जो पवन है, जो हवा है, उस हवा के कारण, उस हवा के झोंकों में सारे वृक्ष क्या हो रहे हैं, झूम रहे हैं। तो इस कविता का इस पद्यांश का यही अर्थ है। हम आगे देखेंगे। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, हे स्वच्छंद सुमंद गंध वह,
निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो यहाँ क्या ही स्वच्छ चांदनी, यह स्वच्छ मतलब एकदम उसका जो प्रकाश है वो एकदम सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है। क्या ही निस्तब्ध निशा, निस्तब्ध मतलब क्या, एकदम मतलब स्तब्धता मतलब चुपचाप, और निस्तब्धता मतलब जैसे कि हलचल हो रही है, कोई भी चुपचाप नहीं खड़ा रहा है। निशा मतलब क्या, रात, स्वच्छंद सुमंध, और स्वच्छंद का अर्थ होता है कि स्वतंत्रता से, और गंध मतलब सुगंध। निरानंद है कौन दिशा, निरानंद मतलब सभी में आनंद है, मतलब ऐसी कोई भी दिशा नहीं है जिसमें आनंद नहीं है। निरानंद मतलब जैसे निरानंद है कौन दिशा मतलब सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, और नियति, नियति मतलब प्रकृति या हमारा भाग्य, और नटी मतलब जो अभिनेत्री होती है वो, और कार्यकलाप मतलब जो क्रियाएं हैं। पर कितने एकांत भाव से, एकांत मतलब शांति से, कितने और शांत चुपचाप, मतलब ये जो कार्य हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, एकांत हो रहे हैं, शांत चुपचाप हो रहे हैं। जैसे कि दिन भर की जो भाग दौड़ है, जो शोर है, जो आवाज़ है वो अभी नहीं सुनाई दे रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है एकदम चुपचाप हो रहा है, शांति से हो रहा है, एकांत से हो रहा है। और ऐसी कोई भी दिशा नहीं है जहाँ आनंद नहीं है। तो हमें लगता है कि रात के समय सब स्तब्ध हो जाता है, सब रुक जाता है, नहीं, ऐसे हम नहीं कह सकते, बल्कि रात में भी सारे जो क्रियाकलाप है नियति के वो चलते ही रहते हैं। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि इस पंक्तियों का भावार्थ ये होता है, चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे यह रात थम सी गई है, एक मनमोहक सुगंध वातावरण में फैली हुई है, हर तरफ आनंद ही आनंद है। इस स्तब्ध कर देने वाली सुंदरता का प्रभाव सभी की सूत्रधार नियति अर्थात प्रकृति पर नहीं पड़ रहा है, उसके क्रियाकलाप एकांत भाव से चुपचाप जारी है, बल्कि वो अभी भी रुके नहीं हैं। अभी हम आगे देखेंगे। है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। देखो, है बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा अर्थात धरती, पृथ्वी, और मोती सबके सोने पर, मतलब मोती मतलब क्या, जो सबके सोने पर जैसे वो क्या कर रही है, वो मोती बिखेर रही है। मतलब क्या हो रहा है, आकाश में जैसे कि ये हो रहा है, चांद तारे जो भी है वो सब दिखाई दे रहा है। और सदा सवेरे होने पर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर, रात के आकाश के जो चंद्रमा है, जो तारे हैं वो दिखाई नहीं देते। और जैसे रवि क्या करता है, रवि मतलब कौन, जो सूरज है, वो सुबह होने पर जैसे आकाश के जो चांद तारे हैं वो बटोर लेता है। मतलब वो तो नहीं जाते, हमें पता है, लेकिन क्या लगता है हमें कि वो सूर्य के प्रकाश के कारण वो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन हमें क्या लगता है कि जैसे सूरज दादा आ गया और उसने जो चांद तारे हैं वो बटोर लिए, समेट लिए सदा सवेरे होने पर। और विरामदायिनी अपनी, विरामदायिनी, विरामदायिनी मतलब जैसे कि शांति, मतलब एक विराम जब हम लेते हैं, एक रुकते हैं, संध्या को दे जाता है, और सब क्या हो जाता है, वो संध्या मतलब जब संध्या मतलब शाम होगी तब वो सब आ जाएंगे। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। अभी हम देखेंगे इसका भावार्थ क्या है, कि रात्रि के समय धरती मोती के समान दिखने वाली होती है। ओश की बूंदें, चंद्रमा, तारे
सब बिखेर देती है। लेकिन सुबह होते ही रवि मतलब सूर्य, वो तो उन तारों को, सूर्य को, बूंदों को बटोर लेता है। अपने सफ़र के विराम के साथ ही सूर्य भी संध्या का उपहार धरती को दे जाता है। रात्रि और दोपहर के मध्य का यह समय प्रकृति को एक नया रूप देता है। तो आगे देखेंगे हम। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्णकुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि पंचवटी की छाया में, पंचवटी मतलब जहाँ एक 5 वटों का समूह है और उसकी छाया में एक सुंदर पर्णकुटी है। पर्णकुटी मतलब जो पत्तों से बनी हुई कुटिया है, झोपड़ी है, और वहाँ उसके सम्मुख मतलब उसके सामने एक स्वच्छ शिला है। शिला मतलब एक बहुत बड़ा ये है, पत्थर है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। धीर मतलब जो धीर है, उसमें धैर्य है। वीर है मतलब उसमें वीरता भी है, वो बहुत तो शूरवीर है। और निर्भीक मना, निर्भीक मतलब निडर है, वो किसी से भी नहीं डर रहा है। और जाग रहा यह कौन धनुर्धर, धनुर मतलब कौन, जो तीरंदाज है, वो कौन जाग रहा है। जबकि भुवन भर सोता है, और जो सारे जो लोग हैं वो तो अपनी भुवन मतलब क्या, घर में सोए हुए हैं। और वो भोगी कुसुमायुध मतलब वो जैसे अनंत, जैसे कामदेव जैसे लग रहा है। बना दृष्टिगत होता है, दृष्टिगत मतलब जैसे दिखाई देता है। तो इस कविता का मतलब इस पद्य का सरल अर्थ ऐसे होगा कि पंचवटी की छाया में एक सुंदर पर्णकुटी का निर्माण कर, उसके सामने पत्थर की एक स्वच्छ शिला पर कोई विनम्र और निडर वीर योद्धा बैठा हुआ है। जब हर कोई सो रहा है तो आखिर यह कौन धनुर्धर है जो जाग रहा है। कामदेव की तरह सुंदर दिखाई देने वाला यह वीर योद्धा योगी से जान पड़ता है। तो ऐसे इस हमारी चांदनी रात इस कविता का अर्थ है। आशा करती हो कि आपको ये कविता समझ में आई होगी तो अच्छी बात है। तो धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगला विषय लेकर। आपका दिन शुभ हो।